आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 26 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार का और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, चाय नाश्ता भी सभी ने कर लिया है और आज हम बनाने वाले हैं बथुआ वाले पराठे। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो कल से आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मी बथुआ वाले पराठे खाएंगे, तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। और ये बथुआ भी आरोही कल लेकर आई थी, जो कि जड़ वाला ही लेकर आई थी। तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था इसकी जड़ निकालने में और अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अच्छे से धुल भी लिया है 3-4 बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बालू निकली थी। और अब यहाँ पर इसको चाकू से काट लेते हैं। उसके बाद में हम आटा में मिलाकर इसको बनाएंगे, जो कि बथुआ वाले पराठे बनाएंगे। वैसे तो गांव में हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी लोग बथुआ को उबाल कर उसके बाद में पीस लेते हैं सिलबट्टे पर, फिर बनाते हैं पराठे। तो वो वाले अच्छे नहीं लगते हैं इतने ज़्यादा। और जो भी इसमें विटामिन होती है बथुआ में, वो तो सारी निकल ही जाती है, क्योंकि पानी भी निकल जाता है और उसको निचोड़ भी देते हैं, उसके बाद में उसको पीसते हैं। तो मैंने कहा चलो काट कर बनाते हैं, जो कि आप सभी के तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आटा भी छान लिया है जितना हमें ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं बनाने हैं पराठे, एक एक दो दो पड़ जाएं सभी को, इतने ही बनाने हैं, क्योंकि और बाकी का हमें खाना भी बनाना है। तो जल्दी की वजह से मैंने कहा चलो पराठे बना देते हैं, तो आरोही भी खा लेगी और आरोही के पापा भी जल्दी से खाना खाकर चले जाएंगे दुकान पर। तो इसी वजह से मैंने फिर सुबह सुबह बथुआ वाले पराठे ही बना दिए थे और साथ में थोड़ा सा रायता भी बनाया था, वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आटा को अच्छे से लगा कर रख देते हैं। थोड़ा सा आटा हमारा गीला हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आटा मिलाकर फिर से थोड़ा सा टाइट कर लिया है, क्योंकि जब गीला आटा होता है फिर चपकने लगता है। जो हमारा पाटा होता है उस पर बहुत ज़्यादा चपक जाता है आटा, तो थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रख दिया है। मैंने कहा अच्छे से तैयार हो जाए आटा। और तब तक मैंने तैयारी कर ली है इधर रायता बनाने की। तो यहाँ पर मैंने रायते में भी छौंका लगा दिया है और रायते में छौंका लगाया है जो तेल था उसको बार कर, जो कि लपट निकल रही थी। तो वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब इस तरीके से रायता में या फिर दाल में कुछ भी चीज़ें होती हैं, जब जल जाता है तेल एकदम से लपट निकलने लगती है तो काफ़ी डर लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो आज इसको जो है ना कि जब तक लपट नहीं निकलेगी तब तक चौका नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी भी थी, आरोही भी थी, तो एकदम से डर गए थे सभी लोग। और इधर हमारा रायता भी बन गया था, रायता बनाकर रख दिया है साइड में। और आरोही के पापा के लिए थाली लगा दी है, जो कि एक पराठा रख दिया है और थोड़ा सा रायता, क्योंकि वो खाली पराठा खाते नहीं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं जब तक पराठे के साथ में या तो फिर चटनी हो, वो भी टमाटर वाली, और या फिर रायता हो या फिर कुछ सब्जी हो। तो सब्जी तो बना नहीं पाई थी इतनी जल्दी से, तो मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी से रायता ही बन जाएगा, तो मैंने कहा चलो रायता ही बना देते हैं। और आरोही के लिए भी एक पराठा रख देंगे टिफ़िन में, तो वो भी चली जाएगी स्कूल। और खाना हमारा थोड़ा सा लेट बना था, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल दाल चढ़ाई है, जो कि साइड में कुकर में रख दी है। तो दाल आज मैंने बनाई थी मसूर की। तो वैसे बन तो जल्दी से गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। और मेहमान भी हमारे घर अभी भी हैं, जो कि आज यहीं पर रुके थे, शाम के टाइम में गए थे। तो मैंने कहा चलो फिर धीरे धीरे खाना बनता रहेगा। और वैसे जब सभी ने पराठे सुबह के टाइम खा लिए थे, फिर सभी को इतनी जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। पापा भी आ गए थे, तो पापा को भी बथुआ वाला पराठा दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि पापा के दांत में इन दिनों में दर्द रहता है, तो उसकी वजह से वो सुबह सुबह उनको दवाई खानी होती है। तो यहाँ पर कुछ पराठे मैंने गोल वाले बनाए हैं और कुछ बनाए हैं तिकोनी वाले, जो कि ये जो तिकोनी वाले पराठे बनाए हैं एकदम से फूल गए थे, और इनको जो है ना कि पलट कर बनाया था, तो इसी वजह से थोड़े बहुत फूल भी गए थे। और जो गोल वाले पराठे होते हैं वो एकदम से टाइट रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी पराठे फूले नहीं थे। और पराठे हमारे बन चुके हैं, उसके बाद में दाल भी बन चुकी है। दाल इससे कुकर से पलट कर दूसरी कटोरी में कर दी है, जो कि बड़े से कटोरे में।
और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, क्योंकि अब खाना बनाने की हो रही थी जल्दी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से फटाफट से खाना बना देते हैं। और इधर दाल बन गई थी, तो दाल में भी मैंने छौंका लगा दिया है मिर्च और जीरा से। वैसे तो लहसुन से भी हम लोग मसूर की दाल में छौंका लगा देते हैं, अच्छा लगता है जब लहसुन से छौंका लगाते हैं। और आटा लगाकर मैंने रख दिया था। अब सेंक लेते हैं थोड़ी सी रोटियां। अभी थोड़ी सी ही मैंने सेंकी थी, क्योंकि अभी सभी लोग खाना खाने के लिए नहीं आए थे। जब खाना खाने के लिए आए थे तब बाकी की रोटियां सेंकी थी। तो धीरे धीरे बस यहाँ पर खड़े होकर मैंने सारा खाना, पूरा खाना जो है ना कि बना लिया था। तो जब थक जाते हैं रोटियां सेंकते सेंकते एक बार में, तो फिर हम रख देते हैं आटा, सोचते हैं चलो अब दोबारा से सेंकेंगे। तो इसी तरह हमारे इन दिनों में काम होते हैं। और वैसे काम तो पूरा दिन के धीरे धीरे हो ही जाते हैं। जब काम करने में लग जाओ फिर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आलस कर जाओ तो फिर आलस ही बना रहता है। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जितना भी हम धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो देखते हो और अच्छे अच्छे हमारे लिए कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है, तो उन दीदियों के कमेंटों के हम जवाब भी देंगे। तो एक हमारी दीदी बोल रही थी कि आप बार जब भी चावल की रोटी बनाना तो ज़रूर दिखाना। तो जी दीदी ज़रूर दिखाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर शाम के टाइम में चावल की रोटी बनती है, तो जब भी हम बनाएंगे तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी हैं अंजू दीदी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत काम करती हो, कुछ लेडीज़ें तो बीमारी की तरह लेटी रहती हैं। तो जी दीदी, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी काम मत करना और कुछ भी भारी चीज़ें मत उठाना, तो उनकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो उनको डर बना रहता है, तो इसी वजह से वो लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी ऐसी नहीं है, क्योंकि आरोही के टाइम भी मैंने बहुत सारे काम किए। जिस तरीके से इस वक्त हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से आरोही के टाइम भी मैंने काम किए हैं। कुछ भी मैंने मनाया नहीं है ज़्यादा, बस भारी वजन नहीं उठाया जो कि बहुत ज़्यादा भारी होता है। बाकी तो हम बराबर से सारे काम करते रहे हैं और डिलीवरी भी अच्छे से हुई, तो ये हो जाता है। और कुछ लोग जो है ना कि बराबर से दवाई भी लेते रहते हैं, तो सभी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं, काफ़ी काम हो चुके हैं हमारे। और उसके बाद में अब यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई नहीं रहती है, क्योंकि जगह तो थोड़ी है पर सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर आज मैंने अच्छे से इसको, जो डेहरी है बरामदे की, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर यहाँ की सफाई की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपक गई थी। तो मैंने कहा इसको अच्छे से ब्रश से रगड़ देते हैं, जो भी मिट्टी लगी है वो सारी मिट्टी छूट जाए। तो इसी वजह से आज हम फिर बैठ गए थे आराम से पटुली पर, और यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं पूरी रसोई की साफ़ सफाई। और बाहर भी जो भी यहाँ पर चौकी पर साफ़ सफाई रहती है वो भी कर देते हैं। बाल्टी वगैरह को भी अच्छे से धुलकर रख देंगे, क्योंकि जो बर्तन खाली हो जाते हैं उनको अच्छे से धुलकर साइड में रख देते हैं, तो यहाँ चौकी खाली हो जाती है। और चौकी खाली करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कपड़े वगैरह धुलो तो अच्छे से फिर धुलते हुए नहीं बनता है। तो अभी भी हम इधर साइड में सफाई कर ही रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था सफाई करने में। और ये जबकि रोज़ की साफ़ सफाई रहती है, रोज़ ही हम लोग यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। सुबह के टाइम भी साफ़ सफाई होती है और शाम के टाइम में भी साफ़ सफाई होती है। और अभी सभी लोग गए थे इतने टाइम अमरूद वाली बगिया, तो घर पर कोई नहीं है, तो सभी लोग वहीं पर गए हैं। बुआ गई हैं, हमारी ननद जी भी गई हैं, और जो मेहमान थे वो भी गए हैं, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं वो अमरूद वाली बगिया को ज़रूर जाते हैं, और ख़ासकर खाने के लिए अमरूद और देखने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी अमरूदें लगी हैं। सभी के यहाँ बगिया वगैरह नहीं होती हैं, तो हमारे यहाँ बगिया है, तो सभी लोग ज़रूर लेकर जाते हैं जो भी मेहमान आते हैं, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर एक जो बाल्टी खाली हो गई है, इसको भी मैंने कहा साफ़ करके अच्छे से रख देते हैं।
और उसके बाद में ही फिर चलेंगे पीछे वाले घर में, क्योंकि अभी कपड़े भी थोड़े से धुलने पड़े थे। तो मैंने कहा थोड़े बहुत कपड़े भी धुल लेते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 4:30 बजे के टाइम। तो इतने टाइम हमारे यहाँ रोज़ ही चाय बनती है। तो यहाँ पर आरोही और शायद हमारी नंदत जी चूरा खा रही थी, तो आरोही भी देखो गिलास में पहले से ही इसने चूरा भिगो दिए थे। तो अच्छे से जब भीग जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। लेकिन हम ज़्यादा चूरा नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी कर जाते हैं चूरा वगैरह। और यहाँ पर आ चुकी थी दीदी, तो मैंने कहा दीदी से बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग साथ साथ में सीरियल भी देखते जा रहे थे। तो फिर दीदी कुछ काम से आई थी, फिर खड़े खड़े ही इन्होंने बातें आते कर ली थी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय